हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लैनेट आयुर्वेदा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हाइपर एसिडिटी के बारे में, जो कि बहुत कॉमन डिजीज़ है आजकल। टुडे वी हैव विद अस डॉक्टर शीतल गर्ग, हु इज़ सीनियर आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एट चंडीगढ़। वेलकम डॉक्टर साहब। आज आप हमको बताइए कि हाइपर एसिडिटी क्या है और उसका आयुर्वेदिक आउटलुक क्या है। जी देखिए, हमारे स्टमक में कुछ एसिड्स होते हैं और कुछ जूसेस होते हैं जो हमारे खाने को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करते हैं। लेकिन जब हमारा फूड हैबिट्स हमारी अच्छी नहीं होती और हमारा लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता या और भी अन्य कई कारणों की वजह से ये जो एसिड्स हैं ये हमारे स्टमक में ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसकी वजह से हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम आ सकती है। और अगर हम आयुर्वेद में देखें तो आयुर्वेद में हाइपर एसिडिटी को अम्ल पित्त के नाम से जानते हैं। अम्ल यानी सार और पित्त यानी पित्त दोषा। सो हाइपर एसिडिटी या अम्ल पित्त जो है दैट अकर्स ड्यू टू द एग्रावेशन ऑफ पित्त दोषा इन आवर बॉडी। आप हमको इसकी रीजंस बताएंगे कि ये क्यों होता है। हाँ जी, हाइपर एसिडिटी देखिए, इट इज़ अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर आई वुड से, क्योंकि जब फिज़िकल एक्टिविटी पेशेंट किसी पर्सन की कम होती है और जब बहुत ज़्यादा ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो अनहेल्दी होती हैं, तो इन सभी कारणों की वजह से और आयुर्वेद में हम कहते हैं कि अम्ल पित्त का जो कारण बताया गया है वो बताया गया है कि विरुद्धशन एवं पित्त प्रकोपा भोजना एवं पाना। विरुद्ध पित्त प्रकोपा यानी जो ऐसे फूड्स जो पित्त दोष को एग्रावेट करते हैं, जैसे बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाना, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड खाना, गरम मसाले मिर्च मसाले वाले भोजन जो है पेशेंट जब ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड का सेवन करना, नॉन वेजिटेरियन फूड खाना, मैदे से बनी चीज़ें जो हैं, और इसके अलावा जो है विरुद्धशन फूड्स जो होते हैं। विरुद्धशन का मतलब होता है इनकम्पैटिबल फूड्स। जैसे हम देखते हैं कि बहुत लोग जो हैं वो ब्रेकफास्ट में जो है परांठे के साथ चाय ले रहे होते हैं, अचार खा रहे हैं, दही खा रहे हैं, तो ये सारा जो कॉम्बिनेशन है तो ये इनकम्पैटिबल फूड्स की कैटेगरी में आता है। जैसे हम आयुर्वेद में बोलते हैं कि दूध के साथ आपने खट्टे चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। तो ऐसे ही आजकल बच्चों को हम देखते हैं वो बर्गर खा रहे हैं, पिज़्ज़ा खा रहे हैं, पास्ता खा रहे हैं, तो फास्ट फूड के साथ वो मिल्क शेक्स ले रहे होते हैं या कोल्ड कॉफ़ी ले रहे होते हैं, तो ये भी इनकम्पैटिबल फूड्स हैं। ठीक है, तो ये सारे जो जब हमारी यानी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं होती और इसके अलावा जब लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होता। लाइफस्टाइल आजकल हम देखते हैं कि भाग दौड़ बड़ी भरी ज़िंदगी है। जैसे बहुत लोग जल्दी जल्दी खाना खा रहे हैं, टीवी देखते हुए खाना खा रहे हैं, मोबाइल सुन रहे हैं, यानी खाना ठीक से डाइजेस्ट नहीं होता है। और जो है जब समय बिताकर खाना खाना, है ना, जैसे जब रात को लेट नाइट आप खाना खाते हैं तो सुबह लेट उठेंगे तो ब्रेकफास्ट भी लेट हो जाएगा, डिनर भी लेट होगा, है ना। और आयुर्वेद में कहते हैं कि अजीर्णे भोजनम विषम, यानी जब हम ओवर ईटिंग करते हैं जो लोग, यानी दोपहर का खाना आपका डाइजेस्ट नहीं हुआ और आपने और दोबारा से भोजन कर लिया, तो वो जो खाना है वो विष में परिवर्तित हो जाता है ना। आयुर्वेद में ऐसे कहते हैं। तो यानी जब इस प्रकार से जब आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं है और आपकी फूड हैबिट्स अच्छी नहीं है तो उससे एसिड ज़्यादा बनता है, इनडाइजेशन होता है स्टमक में। तो जो स्टमक में जो एसिड है फिर वो और जो खाना है वो उसका रिफ्लेक्स होता है, वो ऊपर की ओर वापस आता है। तो आपकी इसको फिर हम मॉडर्न साइंस में बोलते हैं GERD, गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर भी हम इसको कहते हैं। ठीक है, ये जो आपने अभी बताया GERD, इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए। हाँ जी, देखिए, जब भी हम कोई खाना खाते हैं तो वो सबसे पहले हमारी फूड पाइप को हम बोलते हैं ईसोफेगस, उसके द्वारा होता हुआ हमारे स्टमक में जाता है। तो जब जो ईसोफेगस और स्टमक जहाँ पे मिलते हैं वहाँ पे एक वेल्व होता है जिसे बोलते हैं LES, लोअर ईसोफेगियल स्फिंक्टर। तो ये जब खाना जब स्टमक में चला जाता है तो ये वेल्व जो है वो क्लोज हो जाता है। ठीक है, लेकिन जब एसिड स्टमक में धीरे ज़्यादा होता है या हमारे और कारणों की वजह से ये जो वेल्व है वो वीक हो जाता है, तो फिर जो है जो स्टमक से जो खाना है जो एसिड है उसका रिफ्लेक्स होता है। रिफ्लेक्स यानी
बैक फ्लो, तो वो रिवर्स, तो वो खाना जो है वो ऊपर की ओर, जो एसिड है वो ऊपर की ओर आता है, जिससे ईसोफेगस की लाइनिंग और स्टमक की लाइनिंग जो है वो जो है डिटोरेट होनी स्टार्ट हो जाती है एसिड की वजह से। तो इसीलिए इसको बोलते हैं गैसोइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिसऑर्डर। ओके, तो डॉक्टर साहब इसके और क्या क्या सिम्टम्स हैं, और इतनी देर तक किसी को हाइपर एसिडिटी है तो कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते होंगे? हाँ जी, इसकी वजह से फिर पेशेंट को मैंने बताया कि जब ऊपर की ओर आता है खाना या एसिड, तो उससे गले में जलन हो सकती है, पेशेंट को सीने में जलन की शिकायत होती है, हार्ट बर्न की शिकायत होती है, या पेशेंट को कभी कभी गले में खट्टा पानी आना, खट्टी डकारें आना, या किसी टाइम वॉमिटिंग की फीलिंग या वॉमिटिंग हो भी सकती है। इसके अलावा जो है पेशेंट को क्योंकि इनडाइजेशन होता है तो कॉन्स्टिपेशन लगातार रहती है, कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, या हेडेक रहता है पेशेंट को हाँ लंबे टाइम तक। जब एसिड बनेगा तो वो हेडेक उसको फील होता है। पेशेंट लेथार्जिक रहता है, उसको रेस्टलेसनेस रहती है, एंशियसनेस रहती है। तो ये सब जो है सिम्टम्स काफ़ी कॉमन है। और देखिए हमने मोस्टली देखा है कि एसिडिटी के जो है एसिडिटी को पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इग्नोर करते हैं, और इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लेते, या अपना लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते, अपनी फूड हैबिट्स भी चेंज नहीं करते। तो फिर जब धीरे धीरे लगातार एसिड जब बनता रहता है स्टमक में, तो फिर इसकी वजह से जो है पेशेंट के स्टमक में जो है इन्फ्लामेशन हो सकती है, और हाँ जी, और अल्सर बन सकता है, या आपके उनके इंटेस्टाइन में अल्सर हो सकता है, जिसे अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं, या स्टमक अल्सर हो सकता है, गैस्ट्राइटिस आगे चलकर हो सकता है, या इसोफेगियल अल्सर भी हो सकता है, फूड पाइप में अल्सर हो सकता है, ड्यूडिनल अल्सर हो सकता है। तो यानी इसकी वजह से काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस आगे चलकर इवन स्टमक कैंसर तक हमने देखा है कि पेशेंट को हो सकता है। ओके, हाँ जी। तो डॉक्टर साहब इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं? देखिए अभी तो अगर हम कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो जब इसको हमने देखा है कि बहुत से जो पेशेंट्स हैं या लोग हैं वो हाइपर एसिडिटी के लिए कभी रैनिटिडिन की गोली या ओमेप्राजोल या रैबिप्राजोल इस प्रकार की जो मॉडर्न मेडिसिन्स हैं उनका लंबे टाइम तक विदाउट द प्रिस्क्रिप्शन ऑफ डॉक्टर जो है उसका सेवन करते रहते हैं, है ना। तो उससे क्या होता है कि ये जब मेडिसिन्स लंबे टाइम तक पेशेंट लेते हैं तो उससे उनकी इम्यूनिटी जो है वो वीक होती चली जाती है, और एक चीज़ ठीक होती है तो दूसरी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, और किडनी पे असर लोड पड़ता है इन मेडिसिन्स का, है ना। और सिम्टम तो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो जब सिम्टम्स थोड़ा ठीक होता है तो पेशेंट जो है वो अपनी फूड हैबिट्स उसकी वैसी की वैसी रहती हैं। वो एक गोली उसने सुबह रैबिप्राजोल या ओमेप्राजोल की खा ली, उसके बाद दिन भर में वो चाय, कॉफ़ी, समोसा, टिक्की, बर्गर पेशेंट जो है पर्सन खाता रहता है। उससे क्या होता है कि एसिड तो बन रहा है, तो फिर जो एसिड बन रहा है तो उससे हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनने लगते हैं, हमारा डाइजेशन बिगड़ जाता है। तो जिसको आयुर्वेद की भाषा में हम बोलते हैं आम बनना, यानी तो आम एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है जो आगे चलकर फिर हमारे बॉडी में जॉइंट पेन्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस या बैक पेन जो है इस प्रकार की जो बॉडी पेन्स हैं वो होनी स्टार्ट हो जाती हैं। कॉन्स्टिपेशन रहती है, मुंह में छाले हो सकते हैं पेशेंट के, और किसी के तो दांत खराब होने लगते हैं, टूथ डीके हो जाता है। तो ये कहने का मतलब है कि और इन सीवियर केसेस जो है स्टमक कैंसर तक पेशेंट को हो सकता है व्हेन वी इग्नोर द सिम्टम्स ऑफ हाइपर एसिडिटी। ओके जी, तो इसको हम आयुर्वेद से कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ जी, तो अगर हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो आयुर्वेद कहता है, आयुर्वेद में निदान परिवर्जन पर हम बल देते हैं। यानी सबसे पहले तो हमें अपनी फूड हैबिट्स ठीक करनी होंगी, हमें अपना लाइफस्टाइल ठीक करना होगा, है ना। तो और उसके लिए तो जैसे कि हम कहते हैं कि चाय
देखिए आजकल चाय बहुत ज़्यादा लोग पीते हैं, तो इंस्टेड ऑफ स्टार्टिंग योर डे विद टी, इन आयुर्वेदा वी हैव मैनी जूसेस, मैनी हर्बल जूसेस, जैसे कि हमारे पास त्रिफला जूस है, हमारे पास आंवला जूस है, और हमारे पास एलोवेरा जूस है। तो वी कैन ऑलवेज स्टार्ट आवर डे विद दिस ब्यूटीफुल जूसेस कि जिसका हमारे बॉडी में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो चाय को हमने कम करना है और ये हर्बल जूसेस हमने ज़्यादा इनटेक करनी है ना। और जब एसिडिटी होती है तो हम कहते हैं कि हमारी बॉडी जो है वो एसिडिक हो जाती है मोर ऑफ, है ना। तो हमें एल्केलाइन फूड्स का सेवन करना है, जिसमें कोकोनट वाटर जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है। तो जिनको भी एसिडिटी रहती है वो अपना कोकोनट वाटर लें दिन में 2 बारी, मॉर्निंग और आफ्टरनून में। हाँ, और फ्रूट्स जितने से ज़्यादा खा सकते हैं, ठीक है। फ्रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा लें, सैलेड्स लें। फ्रूट्स में अगर हम बात करें तो अनार बहुत अच्छा फ्रूट माना गया है, आंवला है, नींबू है। नींबू से किसी को अगर एलर्जी है या ज़्यादा होती है तो वो अवॉइड कर सकते हैं। अदरवाइज़ नींबू पानी, नारियल पानी ये सब ले सकते हैं, है ना। और खाना खाने के बाद गुड़ का सेवन बहुत अच्छा माना जाता है। अच्छा। हाँ, गुड़ ज़रूर लेना चाहिए आफ्टर एवरी मील। इसके अलावा जो है खाने के बाद वज्रासन में बैठना, और खाने को आयुर्वेद में हम कहते हैं कि हमें जो खाना है उसको 32 टाइम्स च्यू करना चाहिए अच्छे से। हाँ, चबा कर खाना खाना। ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं इनका अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमें फिर एसिडिटी को हम फर्स्ट स्टेप पे ही उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी। ओके डॉक्टर साहब, तो हाइपर एसिडिटी के साथ और भी कोई डाइजेशन इश्यूज़ हैं, उनके लिए क्या करना चाहिए हमें? हाँ जी, तो वो जैसे कि मैंने बताया कि जिनको हाइपर एसिडिटी रहती है तो उनको डाइजेशन उनका वीक हो जाता है ना। तो किसी पेशेंट को भूख कम लगती है या डाइजेशन से रिलेटेड जब डाइजेस्टिव फायर उनकी वीक होती है जिनकी, तो उनको क्या करना चाहिए कि उनको खाने से पहले सौंठ का सेवन करना चाहिए, यानी अदरक, जिंजर। तो उसमें अदरक का एक टुकड़ा लेना है, उस पे सेंधा नमक लगा के च्यू करके खाने से पहले खाना चाहिए। अच्छा। है ना। और इसके अलावा हम कहते हैं कि आयुर्वेद में दिनचर्या और ऋतुचर्या का प्रॉपर वर्णन किया गया है, उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। देखिए अभी जैसे हेमंत ऋतु चल रही है ना। तो हेमंत ऋतु में हमारी जो जठराग्नि होती है, जो डाइजेस्टिव फायर होती है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती है। तो ऐसे में हम बोलते हैं कि पेशेंट को फास्टिंग नहीं करनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोग खाली पेट रहते हैं या फास्टिंग ज़्यादा करते हैं, तो इस ऋतु में फास्टिंग कम करनी चाहिए। क्योंकि जठराग्नि आपकी तेज है, तो वो अगर खाना नहीं मिलता है तब भी एसिडिटी होती है पेशेंट को। हाँ, और ना ओवर ईटिंग करनी चाहिए, ना ही बहुत ज़्यादा फास्टिंग करनी चाहिए। ठीक है। समय टाइम पे खाना खाना, ठीक है। खाने को प्रॉपरली च्यू करके खाना। और जब भी खाना खाना है तो उसमें 1/4 जो पेट का हम कहते हैं कि 1/4 भाग जो है उसको खाली छोड़ देना चाहिए। उतना ही खाना खाना चाहिए जितनी भूख हो, और जब भूख लगे तभी खाना खाना चाहिए, है ना। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसका ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आजकल हम देखते हैं कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण है हाइपर एसिडिटी के लिए। बहुत आजकल सब लोग को काम में स्ट्रेस रहता है, एंग्जाइटी रहती है, तो जिसकी वजह से एसिड ज़्यादा बनता है। तो इसलिए स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए योग करना बहुत अच्छा है, जिसमें जो है मेडिटेशन, प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, ये सब करना, ठीक है। ओम शब्द का उच्चारण जो है वो प्रतिदिन करना चाहिए थोड़ी देर के लिए। उससे भी जो हमारी बॉडी में एक केमिकल होता है सेरोटोनिन, वो इंक्रीज़ होता है और एसिड लेवल डिक्रीज़ होते हैं बॉडी के, है ना। तो और योग करना, फिज़िकल एक्टिविटी करना, डेली रूटीन में व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, डेली वॉक करना बहुत ज़रूरी है। योग में अगर हम आसन की बात करें तो अर्धमत्स्येंद्रिय आसन या मत्स्य आसन जो है, पश्चिमोत्तानासन, ये सब जो आसन है इनको करने से हमारी इंटेस्टाइन्स की भी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। तो उससे एसिडिटी के पेशेंट्स को बहुत लाभ मिलता है।
और आयुर्वेद में पंचकर्म का विधान बताया गया है। तो जिनको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हाइपर एसिडिटी की वजह से, एसिड ज़्यादा बनता है, तो पंचकर्मा में हम वमन, विरेचन और वस्ती, ये तीनों जो कर्म है ये करवाते हैं, जिससे पेशेंट को बहुत लाभ होता है। तो कहने का मतलब है कि सबसे पहले किसी को भी अगर हाइपर एसिडिटी रहती है तो उनको ये छोटी छोटी जो होम रेमेडीज़ हैं या अपने फूड में चेंजेस करने चाहिए। सात्विक आहार खाना चाहिए उनको, नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना चाहिए, बचना चाहिए, और वार्म कुक्ड फूड जो उसी समय जो है खाना जो बनाया है, यानी फ्रिज में रखा हुआ खाना माइक्रोवेव में गर्म करके नहीं लेना चाहिए। इसके अलावा हम कहते हैं कि हमारे जो खाने में वाइट शुगर को यूज़ नहीं करना चाहिए। वाइट शुगर की जगह गुड़ या शक्कर का प्रयोग करना चाहिए। वाइट सॉल्ट की जगह आप सेंधा नमक यूज़ कीजिए खाने में। और वाइट फ्लावर जिसे हम मैदा कहते हैं, उसको किचन में नहीं, अपने ग्रॉसरी में नहीं अपने को लाना चाहिए, क्योंकि उससे जब जो है बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग देखते हैं कि मैरिजेज़ में या पार्टीज़ में या वैसे भी हमारे सोसाइटी में जो खाने के बाद हम मीठा सर्व करते हैं, है ना, यानी मीठा जो है वो खाने के एंड में दिया जाता है। लेकिन आयुर्वेद कहता है कि हमें मधुर रस का सेवन जो है वो शुरू में करना चाहिए, यानी आपको मीठा पहले खाना है और बाकी खाना फिर बाद में आप खा सकते हैं। तो मधुर रस का सेवन जब पहले करते हैं और खाना हम बाद में खाते हैं तो उससे भी हमें जो एसिड है हमारी बॉडी में कम बनता है। ठीक है। हाँ जी। तो डॉक्टर साहब, अभी तक आपने बताया कि हम लाइफस्टाइल चेंजेस करके और अपने डाइट हैबिट्स अच्छी करके कैसे हाइपर एसिडिटी को ठीक कर सकते हैं काफ़ी हद तक। यस, हाँ जी। तो जिनको ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिनको मेडिसिन की ज़रूरत है, उनके लिए कुछ मेडिसिन बताइए प्लीज़। हाँ जी। देखिए, एसिडिटी की प्रॉब्लम को अगर जिनको कम एसिडिटी होती है या कभी कभी एसिडिटी की इशू आता है तो उनको फूड हैबिट्स में चेंजेस करना चाहिए और अपना लाइफस्टाइल ठीक करना चाहिए। लेकिन अगर किसी कारण की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम है और उनको बार बार एसिडिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो फिर केमिकल्स की जगह या सिंथेटिक मेडिसिन्स की जगह प्लांट बेस्ड मेडिसिन्स ही यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि उनका किडनी पे इफ़ेक्ट कम होता है। ये सारी आपकी जीआई ट्रैक्ट के लिए बहुत फ्रेंडली होती हैं जो हर्बल मेडिसिन्स हैं, और जो इनके कोई कॉम्प्लिकेशन भी नहीं होते हैं। तो इसी के लिए हम एसिडिटी के लिए हमारे जो शास्त्रों में एक बहुत ही अच्छी औषधि का वर्णन किया गया है जिसे हम बोलते हैं अविपत्तिकर चूर्ण। इसका नाम ही लिखा है अविपत्तिकर, यानी जो हमारे शरीर में विपत्ति आई है उसको दूर करता है। तो इस चूर्ण अविपत्तिकर चूर्ण जो है वो आपको कहीं से भी मिल जाता है। इसको अगर आप 3 ग्राम की मात्रा में सुबह शाम सेवन करते हैं, खाना खाने से चाहे पहले लीजिए या बाद में, पानी में मिक्स करके लेना है। इसको अगर आप सेवन करते हैं तो इससे आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक ठीक हो सकती है। इसके अलावा देखिए, अब इसके अलावा अन्य भी कई प्रकार की इतनी मेडिसिन हैं। जैसे मेरे पास जो पेशेंट्स आते हैं मैं उनको हम उन पे पित्ता बैलेंस है हमारे पास जो प्लैनेट की जो मैं मेडिसिन यूज़ करती हूँ, या डाइजेशन सपोर्ट है, हाँ, और हार्ट बर्न कैप्सूल्स हैं। तो ये सभी जो मेडिसिन हैं इनमें इतनी ब्यूटीफुल हर्ब्स और फॉर्मुलेशन है। इनमें हम अकीक पिष्टी है, इसमें मुक्ता पिष्टी है, जहर मोरा पिष्टी है, या कामदूधा रस डाला गया है, गिलोय सत्व डाला है। तो ये सभी जो फॉर्मुलेशंस हैं इनके बहुत अच्छे बेनिफिट्स मैंने देखे हैं पेशेंट्स में और हाइपर एसिडिटी के पेशेंट में। तो ये जितनी भी फॉर्मुलेशंस मैंने बताई हैं और जितने भी इसमें कंटेंट्स हैं ये सभी हमारे पित्त दोष को बैलेंस करते हैं बॉडी में, और हमारे स्टमक के पीएच जो बैलेंस है उसको नॉर्मलाइज करते हैं। हाँ, और दे आर वेरी रिच इन कैल्शियम कंपाउंड एंड विटामिन सी एंड ऑल्सो इंक्रीजेज द इम्यूनिटी ऑफ आवर बॉडी। सो ये बहुत ही आयुर्वेदा में बहुत ब्यूटीफुल हर्ब्स हैं हमारे शास्त्रों में, जो कि हमारे जीआई ट्रैक्ट के लिए बहुत अच्छी रहती हैं और आगे चलकर इनसे कोई भी हमारी बॉडी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है और किडनी पर भी कोई इफेक्ट नहीं आता है। ठीक है जी। थैंक यू डॉक्टर शीतल, आज आप हमारे स्टूडियो में आए और हमारे व्यूअर्स को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हाइपर एसिडिटी के बारे में दी।
Thank you, Shikha, and I want to say thank you to Planet Ayurveda for having me here. Namaskar. And I thank all the viewers for watching this video. और प्लीज़ आगे के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।